जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो भी लखनऊ से वोट चोरी करके सांसद बने हैं। मेरी उनको चुनौती है कि वो रक्षा मंत्री के पद पर रहें और मैं विधायक के पद से इस्तीफा दूंगा और यहाँ लखनऊ शहर में दोबारा चुनाव करा लें, को 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हराने का हम काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वो रसीद दिखा दी जिसके द्वारा उन्होंने 18,000 शपथ पत्रों के साथ शिकायती पत्र दिया था, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने कोई भी अपनी बात नहीं कही। बड़े पैमाने पर पूरे देश में वोटर लिस्ट में नाम काटे गए। लखनऊ में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो रक्षा मंत्री ने प्रशासन के दम पर, सत्ता के दम पर और गुंडों और पैसों के बल पर बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली करके चुनाव जीतने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल चर्चा, जिनमें हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, राजनीति की। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं रविदास मेहरोत्रा जी, जिनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। विधायक हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुखर कर बोलते हैं और कोई भी मुद्दा हो चाहे छोटे से बड़ा तो बहुत ही अच्छे से उत्तर देते हैं उन सवालों का। तो चलिए इनसे सवाल है हमारे कुछ तमाम। जिस तरीके से लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन वाकई में कहीं ना कहीं वोट चोरी का काम कर रहा है? 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिल करके बहुत बड़े पैमाने पर वोट चोरी और धांधली करने का काम किया था। जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो भी लखनऊ से वोट चोरी करके सांसद बने हैं। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट के साथ शिकायती पत्र चुनाव आयोग को दिया और चुनाव आयोग को देने के बाद जब सदन में उठाया तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमें कोई पत्र नहीं मिला है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वो रसीद दिखा दी जिसके द्वारा उन्होंने 18,000 शपथ पत्रों के साथ शिकायती पत्र दिया था, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने कोई भी अपनी बात नहीं कही। बड़े पैमाने पर पूरे देश में वोटर लिस्ट में नाम काटे गए, प्रशासन का इस्तेमाल किया गया। लखनऊ में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो रक्षा मंत्री ने प्रशासन के दम पर, सत्ता के दम पर और गुंडों और पैसों के बल पर बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली करके चुनाव जीतने का काम किया है। मेरी उनको चुनौती है कि वो रक्षा मंत्री के पद पर रहें और मैं विधायक के पद से इस्तीफा दूंगा और यहाँ लखनऊ शहर में दोबारा चुनाव करा लें। ईवीएम के स्थान पर अगर चुनाव बैलेट पेपर से होगा तो बैलेट पेपर से उनको 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हराने का हम काम करेंगे। बड़ी बात कह दी आपने। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव सीधा निशाना साध रहे हैं, 14 सवालों के जवाब मांग रहे हैं कि इन्होंने गुमराह करके बताया इलेक्शन कमीशन ने। क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर के? और जनता के सम्मान, क्योंकि जनता का सम्मान ही एक तरीके से वोट का अधिकार, तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या है कि जो कोई किसी को वोट दे और उसका भी वोट बीच में चोरी हो जाए, तो अगर जो व्यक्ति जिसको वोट देता है वो वोट उसी को मिलना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को ऐसा बना दिया है जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल विंग हो। आज चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर मामला गया और सुप्रीम कोर्ट को आदेश करने पड़े कि बिहार में जो 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं उनका प्रकाशन किया जाए और उनका नाम क्यों काटा गया इसका हर वोटर का कारण बताया जाए। अब देश में आगामी जो चुनाव होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चुनाव हो, क्योंकि चुनाव आयोग पर लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने
ये मांग करी है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप में किसी एक डीएम को सस्पेंड कर दिया जाए तो पूरे देश में फिर कहीं ना वोटर लिस्ट में नाम कटेंगे और ना भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर पाएगी। योगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ में अगर हम बात करें तो कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां बेड और अन्य सुविधाओं की कमी है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, न दवा मिल रही है, न इलाज हो रहा है, न जांच हो रही है, न बेड मिल रहे हैं और दवा इलाज जांच के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे हैं और कई जगहों के ऊपर बहुत गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है उसको इलाज न मिलने के कारण से उसकी मौतें होने का काम हो रहा है। नहीं, जनता टैक्स दे रहे हैं तो क्या लग रहा है जनता के टैक्स का सही उपयोग नहीं कर पा रही है सरकार? जो जनता जीएसटी के माध्यम से टैक्स दे रही है कि वो जनता का पैसा है और आज न दवा है न इलाज है, ये जनता के पैसे में लूट है। और जो मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन दवाओं की खरीद करता है उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, वो बिना सीएमओ और बिना सीएमएस के पूछे हुए दवाओं की खरीद करता है। जिन दवाओं की आवश्यकता नहीं है उन दवाओं की खरीद हो रही है। जैसे गोरखपुर में किसी एक बीमारी के लिए कोई दवा है तो उस दवा को पूरे प्रदेश भर में खरीदने का काम हो रहा है और उन दवाओं की और जिलों में आवश्यकता नहीं है तो उन दवाओं की खरीद फरोख्त हो रही है क्योंकि मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन में कोई डॉक्टर नहीं है और बिना सीएमओ और सीएमएस के पूछे दवाएं खरीदने का काम हो रहा है। इससे जनता को दवाएं नहीं मिल रही हैं और जो है मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन घटिया किस्म की दवाएं खरीद रहा है और इसी कारण से लोगों की मौतें हो रही है। कोरोना काल में जो वैक्सीन लगाया गया था उस वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट के कारण से कहीं हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं कैंसर हो रहा है, कहीं किडनी खराब हो रही है, कहीं लीवर खराब हो रहा है, कहीं पैंक्रियास खराब हो रहा है और इन असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज भी लोगों का नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या यूपी सरकार आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान भटका करके जाति और धर्म की राजनीति पर उतर आई है? उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर और शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस शिक्षा में 5000 प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर कर दिया गया है और 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हैं। मर्जर किया गया है तो उस किसी गांव से बहुत दूर में, कोई दूर है 5 किलोमीटर, कोई दूर है 10 किलोमीटर, तो इतने दूर पर कोई बच्चे नहीं जाएंगे। जिन स्कूलों में का मर्जर किया गया है उन स्कूलों का कोई बच्चा भी किसी और प्राथमिक विद्यालय में जहां मर्जर किया गया है वहां पर नहीं गया है। ये शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। जब जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चा नहीं पढ़ेगा, जब 5वां पास नहीं कर पाएगा तो उसका 6ठे में और जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन कैसे होगा? तो इसलिए जो है भाजपा ये चाहती है कि स्कूल बंद हो जाएं और जो है वो शराब की दुकानें मसाला खुल जाएं। तो आज 5000 विद्यालयों को जो है वो मर्ज कर दिया गया है और 5000 मधुशालाएं, कंपोजिट मधुशालाएं बना दी गई हैं। तो भाजपा की सरकार में जो है शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। अंतिम सवाल रविदास जी, जो सवाल है मुख्य सवाल भी है कि पीडीए पाठशाला खोली गई लेकिन वहां पर भी ए से अखिलेश यादव, डी से डिम्पल यादव, ये इस तरीके से सिखाया गया। इसको लेकर के क्या वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर। जब भाजपा की सरकार ने 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दी तो हम लोगों ने उसी के आसपास जो है अपनी निजी भूमि पर जो है पीडीए पाठशाला खोली और पीडीए पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने पढ़ाया कि ए फॉर अशफाक उल्लाह खां और ए फॉर अखिलेश यादव। हमने पढ़ाया कि बी फॉर भगत सिंह, बी फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, और उसके बाद जो है हमने ऐसे ही शब्दों को, लेकिन भाजपा के उसमें पढ़ा रहे थे कि एन फॉर नाथूराम गोडसे। हमने कहा एन फॉर नाथूराम गोडसे हम पढ़ाने नहीं देंगे। लड़ाई सिर्फ इसी बात की है कि हम पढ़ा रहे हैं एम फॉर महात्मा गांधी और एन फॉर आचार्य नरेंद्र देव, वो पढ़ा रहे हैं एन फॉर नाथूराम गोडसे। हम लोग जो हैं इसी बात की लड़ाई है, और इस पर जैसे और क्रांतिकारी हैं, एस फॉर सुभाष चंद्र बोस हैं, आर फॉर राम प्रसाद बिस्मिल है, यू फॉर उधम सिंह है, तो हमने उन क्रांतिकारियों के नाम पर बच्चों को पढ़ाया जिन क्रांतिकारियों के नामों को भारतीय जनता पार्टी भुलवाना चाहती है बच्चों से। देखिए, हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी ने तमाम मुद्दों पर हमने बात करी, और बड़ी बात इन्होंने कह दी कि रक्षा मंत्री चाहें तो चुनाव दोबारा करवाएं, और 1 लाख वोट से बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होता है तो ये जीतते हैं, अदरवाइज विधायक से पद से हट जाएंगे। अब तक लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।